आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, जिसको हम मुद्र बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये स्कीम को हमने कब लॉन्च किया था? 2015, 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री मुद्र योजना को दिख रही है, ठीक है? ये देखिए, प्रधानमंत्री मुद्र योजना स्कीम के तहत इसको सेटअप किया था। अब ये सर्विसेज किसको देगा? स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। भाई देखो, ये जो लोन, इसमें आपको लोन दिए जाएंगे। सिंपल सी बात है, जहां एंटरप्रेन्योर आया वहां पे मतलब यही है कि आपको लोन बांटे जाएंगे। और इसमें 5.77 करोड़ यानी कि 5.5 करोड़ के करीब स्मॉल बिजनेस को आइडेंटिफाई किया गया था एनएसओ सर्वे। अभी तो सिर्फ आप स्कीम के बारे में जान लीजिए। अब इसको 5 साल हो गए हैं, अभी क्या उसका रहा है अभी हम वो जानेंगे। 3 तरीके के इसमें लोन्स दिए जाएंगे। शिशु शिशु में आपको 50,000 रुपए, किशोर में आपको 5 लाख और तरुण में सबसे ज्यादा 10 लाख। पैसा बहुत ज्यादा है नहीं, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें उन्हीं लोगों को लोन दिया जाएगा जो स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं। बहुत बड़े बिजनेस, जैसे अगर आपका बहुत बड़ा प्लान है तो आप मुद्रा में क्या अप्लाई करके करेंगे? सरकार ने डिसाइड किया है एडिशनल 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे। 40% शिशु, 35% किशोर और 25% तरुण। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन बोरो कर सकता है मुद्रा बैंक से। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शॉपकीपर्स मतलब दुकान वाले, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स और आर्टिजन्स। जैसा कि मैंने बताया, पैसा बहुत कम है, लोनिंग अमाउंट कम है, तो इसमें वही लोग ये लोन ले सकते हैं जो कि ज्यादा बड़े नहीं हैं, मतलब जिनका स्मॉल बिजनेस है। अब दोस्तों, ये तो बात कर ली हमने स्कीम की। अब इसको 5 साल हो गए हैं। पिछले साल सर्वे करवाया गया था लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उस सर्वे में यह पता चला कि 97,000 बेनिफिशियरीज हैं मुद्रा योजना के, और 1 आउट ऑफ 5 बेनिफिशियरीज यानी कि सिर्फ और सिर्फ 20% ने मुद्रा लोन लिया ताकि वो न्यू स्टैब्लिशमेंट को सेट कर सके। बाकी का जो फंड था वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस लोन को ले सकते हैं। लेकिन यहां पे जिनका एग्जिस्टिंग बिजनेस, 80% लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही बढ़ाया है। न्यू बिजनेस के लिए लोन खाली 20%, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए लोन 80%। ऐसा था। यानी कि अगर आप 97,000 लोगों को जो बेनिफिशियरीज हैं उनको अगर आप एनालाइज करते हैं तो उसमें से 20,000 के करीब नए लोन, बाकी 75,000 के करीब जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उन्हीं को ही बढ़ाया। अब हम तीनों की बात कर लेते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। अब इन लोन से कितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई? शिशु ने सबसे ज्यादा जॉब्स दी। शिशु की बात करें, 66% जॉब्स जो हैं वो शिशु, जो लोन यानी कि 50,000 तक जिनको लोन्स मिला उनको दी। किशोर की बात करें तो 19% और तरुण की बात करें तो 15% के करीब। समझ गए? तो ये है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में कितना इंक्रीज आया? अगर सेल्फ एम्प्लॉयड ओनर्स की बात करें तो उसमें 46% का इंक्रीज आया। हायर्ड ओनर्स की बात करें या हायर्ड वर्कर्स की बात करें, ओनर्स क्यों कह रहा हूं, हायर्ड वर्कर्स की बात करें तो उनमें 55% का इंक्रीज आया। कितने लोन बांटे गए? 5.7 लाख करोड़ लोन्स जो हैं वो शिशु, किशोर और तरुण, इन तीनों कैटेगरी में सैंक्शन किए गए। एवरेज साइज कितना था? लगभग 46,500 रुपए। शेयर की बात करें, सबसे ज्यादा शिशु लोन बांटे गए 42%, किशोर लोन्स बांटे गए 34% और तरुण लोन्स 24%। कोई भी स्कीम निकलती है 3-4 साल बाद उसका असेसमेंट किया जाता है कि वो सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। और जैसा कि मैंने बताया, अगर नए जॉब्स की बात करें, शिशु लोन में 66, किशोर में 19 और तरुण में 16। सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर में जॉब मिली 34% के करीब, फिर ट्रेडिंग में 34%, एलाइड एग्रीकल्चर 21%, मैन्युफैक्चरिंग 12%। यह सर्वे में हमको पता चला। यह लेक्चर था दोस्तों मुद्रा पे। आई होप आप समझ गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।